शक्लों की तब्दीली चाहती है, उनकी जगह ये आ जाए। हम निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। गिलानी साहब, आपने पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया। 25 लोगों को लैपटॉप देने में 1 करोड़ 65 लाख। शेम ऑन यू। इनको लैपटॉप से चुभन भी है और ये रो भी इस बात कर रहे हैं कि लैपटॉप मिले। नवाज शरीफ आ गया तो अमेरिकन मुफादात को नुकसान पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फरिया अजीज। हुकूमत और इत्तेहादी यकजान मगर अपोजिशन मुंतशिर, ऐसा क्यों है? उसके बाद पूछेंगे कि पाकिस्तान के नौजवान हैं किसके साथ। वेलकम टू न्यूज़ फीड। नाजरीन, सदर जरदारी को अब तक तो पीपल्स पार्टी ये कहा करती थी कि एक जरदारी सब पे भारी। टाइम अब तज़कियाकार और उनके नाक़दीन भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि सियासत की बसात पर जिस तरह की चालें सदर सामने चली हैं उसने बाकी तमाम जमातों को नॉकआउट कर दिया है। नाक़दीन कहते हैं कि सदर जरदारी इकबाल के इस शेर पर भरपूर तरीके से अमल पैरा हैं कि लड़ा दो ममूले को शहबाज से। अगर आज पाकिस्तान की सूरत हाल देखी जाए तो यही लगता है कि अपोजिशन बाहिम दस्तगरेबां है और हुकूमत इत्मीनान से चैन की बंसी बजा रही है, जबकि मसाइल का शिकार अवाम हैरान परेशान ये तमाशा देख रहे हैं। वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट से सजा मिलने के बाद हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन मैदान कारजार में उतर तो चुकी है मगर अलग अलग खड़ी है। मियां नवाज शरीफ ने भी एक लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। वो क्या कहते हैं, पहले वो देखिए। दूसरे मुल्कों में सिर्फ इल्जाम लगता है, इल्जाम लगने से पहले वजीर आजम, वजीर, मुशीर इस्तीफा देके घर चले जाते हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुकी है। सुप्रीम कोर्ट फैसले में उनको निकाल चुकी है, फैसले में सजा दे चुकी है और ये नहीं तो नहीं बैठेंगे भाई। अब ये इतनी आसानी के साथ ये कौम इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इमरान खान अपनी आवाज लगाए बैठे हैं। उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। जिस दिन इन्होंने अदलिया को तबाह करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना, मेरा वादा कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हम मार्च करेंगे। जब वो मार्च होगी ना प्राइम मिनिस्टर बचेगा और ना सरदारी बचेगा। वजीर आजम को तौहीन अदालत में सजा याफ्ता होने के बाद दोनों जमातें वजीर आजम मानने पर तैयार नहीं है और अवाम को मौजूदा हुकूमत से निजात दिलाने का अज़म किए हुए हैं, मगर मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ के साथ चलने पर तैयार नहीं है। तो फिर ये मैना मानू की सियासत ही है, मगर वो भी अलग अलग। होगा क्या? और सबसे अहम सवाल ये कि जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के नेक्स्ट इलेक्शन में नौजवान एक इंतहाई अहम अमल करने जा रहे हैं, वो उसका एक इंतहाई अहम फैक्टर है। ये नौजवान आखिर खड़े किसके साथ हैं? ये तमाम बातें हम आज पूछेंगे। हमने यूथ के साथ कई प्रोग्राम्स किए, कभी उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, कभी कहीं और स्ट्रीट पर जाकर और स्टूडियो में बैठकर। आज फिर मैंने अपने स्टूडियो में इंतहाई अहम लोगों को दावत दी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कल पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू तहरीक इंसाफ की यूथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यूथ। थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग मी ऑन द शो। मेरे सीधे हाथ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टीम बैठी है, जिसमें मौजूद है अली खान यूसुफजई, उमैर जैदी, सैयद ज़ुहैब शाह, राशिद अब्बासी, अमजद ज़िया, अली खान, जवाद चौधरी। और मेरे उल्टे हाथ पर तहरीक इंसाफ की टीम मौजूद है, जिसमें मौजूद हैं हाफिज फरत अब्बास, अखुनज़ादा हुसैन, मीना खान आफरीदी, जुबैर खान नियाजी, फारूक हबीब, बुशरा अलवी एंड अज़का सज्जाद। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आगाज करूंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जब आज बाहर निकलती है, कॉल देती है सब लोग हमारे साथ आ जाएं, कोई भी आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। ठीक है, देखिए हमने तो हाथ बढ़ाया है इनकी तरफ। ठीक है, मियाँ साहब ने जब गिलानी साहब के खिलाफ अदालती फैसला आया है तो हमने पहले इनकी तरफ हाथ बढ़ाया था। हमने कहा था कि आए आप भी हमारे साथ चलें। अगर तो इनका मकसद भी यही है कि ये इस करप्ट गवर्नमेंट से, पीपल्स पार्टी की वाकई में अगर ये इसके खिलाफ हैं, अवाम से इसकी जान छुड़वाना चाहते हैं, तो मियाँ साहब ने तो सबसे पहले मियाँ साहब ही थे जिन्होंने ऑफर की थी कि आए आप भी हमारे साथ चलें। ठीक है, अब बात वही है कि ये भी इस पार्लियामेंट के बाहर ये अपोजिशन में, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हम भी अपोजिशन में, लेकिन इनकी अपोजिशन जो है वो हमारे खिलाफ ही है। मतलब
पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हम जब भी आए हैं तो इन्होंने हमारी मुखालफत की है। जब भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ आए, हम आए, एक बात इन्होंने है हमारी आपस मुखालफत की कि मंजिल एक ही है मगर अलग अलग रास्ते से जाना है, तो फिर तुम लोग तो ज़रदारी साहब को फायदा दे रहे हो, फिर दे रहे हो फायदा। हम तो फायदा नहीं दे रहे। और मेरे भाई ने बात की है कि हमने तो हाथ बढ़ाया है। ये कैसा हाथ बढ़ाया है कि हमने गवर्नमेंट के मजे भी लेने हैं और अपोजिशन के दाग बेल भी डालनी है। पंजाब गवर्नमेंट में हुकूमत में 62% हिस्से पे आप गवर्नमेंट कर रहे हैं। यहाँ तो अगर आप संजीदा हैं तो इमरान खान साहब ने उसका बड़ा ही बर्जस्ता जवाब दिया था कि आप निकलें असेंबलियों से रिजाइन करें। अगर वो असेंबली से रिजाइन करते हैं तो हमें पता लगेगा हाँ जी वाकई ये जेन्युइन अपोजिशन करना चाह रहे हैं। इनकी रिजाइन वाली बात का जवाब दे दूं कि 18, 19 और 20th अमेंडमेंट के बाद इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन नैब और इस तरह की जितनी भी बड़ी पोस्ट है ना उसमें अपोजिशन का रोल भी है। हम आज रिजाइन दे देते हैं नेशनल असेंबली से, कल को इन पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी केयर टेकर गवर्नमेंट ले आती है, अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब ले आती है, अपनी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर ले आती है। अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली यही है कि आप दोबारा पीपल्स पार्टी को देखिए जी, आप जो है ना पीपल्स पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करें, इलेक्शन कमिश्नर उनका अपना हो, नैब उनका अपना हो। अंदर क्या धोखा किया था लोगों के साथ आपने, बलूचिस्तान की जो नुमाइंदा जमातों को बाहर निकाला। आज जो बलूचिस्तान का हाल है उसकी मुस्लिम लीग नून जिम्मेदार है। आपने हमेशा जो है वो बातें करके अपने वादों से फिरे हैं। लॉन्ग मार्च आप लेके निकले हैं तो लॉन्ग मार्च आपने गुजरांवाला से वापस मोड़ ली। अवाम आपके साथ किस सूरत में चलेगी? आज तो अवाम आपके साथ नहीं है। अवाम तो 30 अक्टूबर में नजर आई, अवाम तो 25 दिसंबर कराची में नजर आई, अवाम तो जो है वो कोयटा के अंदर नजर आई है। आपके साथ तो अवाम नहीं है। आप अपना शौक पूरा करके देख लें। आज निकले मियां साहब ने तहरीक स्टार्ट की, गो जरदारी गो की तहरीक स्टार्ट की, तो आज वो गो जरदारी गो की तहरीक कहाँ हुई? वो आज कम जरदारी कम की तहरीक है। जरदारी को सदर आपने बनाया, आप जरदारी को सदर ना बनने देते। तहरीक इंसाफ वो जरदारी को हम लोगों ने सदर नहीं बनाया, सदर बना तो जरदारी के खिलाफ हमने रैली निकाली। आप लोगों ने किया हुआ है। हमारे सदर थे सईद-उज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, ठीक है। 2008 में जब इन लोगों ने आपके कैंडिडेट थे, ठीक है, कैंडिडेट थे जो खड़े हुए थे इसके लिए, इलेक्शन के लिए, आई मीन सदर के लिए, ठीक है। 2008 में जब सदर जरदारी ने प्रेसिडेंटशिप के लिए उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई, ठीक है, उस वक्त पीसीओ के जजेस वहां पे बैठे हुए थे। अगर हम लोग वहां पे दरख्वास्त देते, ठीक है, तो अल्टीमेटली उनको लेजिटिमाइज करना था कि ये पीसीओ के जजेस ठीक हैं, ठीक है। एक मिनट, नहीं मेरी बात सुनने दें, नहीं यहाँ पे नहीं, ये बहुत गलत बात है। आप मुझे अगर करेंगे, ठीक है, बढ़िया देखिए, आप मेरी बात नहीं, पीपल्स पार्टी को देखिए 2008 में हम उनको लेजिटिमाइज कर देंगे। आपके पास मैं दोबारा आ रही हूँ, आपने सिर्फ रिकॉर्ड स्ट्रेट करना है, वापस वो बोलेगा। आपने कहा था कि हमारा कैंडिडेट जो सदारती इलेक्शन में जस्टिस सईद-उज़्ज़मान सिद्दीकी, लेकिन ये गलत है। जावेद हाशमी ने खुद कहा हुआ था पीएमएन को कि मुझे बनाओ, क्यों नहीं बनाया उनको? आप तो यहाँ पे भी झूठ बोल रहे हो। आपके पास आ रहे हैं ना, देखिए 2008 में वहाँ पे भी झूठ बोला ना, वहाँ पे भी झूठ बोला। आप झूठ बोल रहे हैं जनाब। जावेद हाशमी की हम बहुत इज्जत करते हैं। जावेद हाशमी उसने जो वो था उसको तायीद कुनिंदा जो थे वो जावेद हाशमी साहब थे। इस बात को कहते हुए आप रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले, सईद-उज़्ज़मान सिद्दीकी साहब के तायीद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा जो है वो चौधरी निसार थे, उसमें थोड़ी सी भी वो। चले अब मैं तमाम अपोजिशन जमातें, उस वक्त चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात ने कहा कि अगर जावेद हाशमी सदारती कैंडिडेट बनता है तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। जावेद हाशमी करेज होता है तो उस टाइम बताते। जावेद हाशमी इलेक्ट हो रहा था, जावेद हाशमी इलेक्ट हो रहा था, मियां साहब खौफजदा थे जावेद हाशमी वगैरह से, वो एक उनसे बड़ा लीडर है, उससे खौफजदा थे। मुझे ये एक बात बताएं, मेरी इंटरप्शन एक मिनट, आप किसी और को मौका दें। आपका वन मैन शो तो ये चल रहा है जी, वन मैन शो तो वो चल रहा है सामने। अब आप किसी और को मैं देता हूँ, आप जरा सुन लेना, मैं जरा सुन लेना। अच्छा लेकिन सवाल हमारी पार्टी में सवाल मैं करूंगी भाई, एक मिनट, सवाल ये है, सवाल वो है वन मैन शो, सब बात करेंगे, मगर खान साहब के ऊपर भी इल्जाम इन्होंने एक बात की, वो वन मैन शो है। इन्होंने शमूलियत की बात की पुख्तनख्वा में, मैं इनका जवाब दे देता हूँ। अमीर मुकाम ने जो है पीटीआई के साथ वादा किया था और उन्होंने, उनकी बात चल रही थी पीटीआई के साथ, वो पीटीआई में चले आ रहे थे। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन खैबर पुख्तनख्वा की टीम जो है खान साहब से मिलने गई और उनके सामने उनको कहा कि हम जो है इन करप्ट लोगों को नहीं ले सकते और आपने इनको नहीं लाना। हमने कहा था यूट्यूब पे आप देख सकते हैं इस वीडियो को, हमने क्वेश्चन किया था, यूथ ने क्वेश्चन किया था। ये वीडियो हम चला देंगे लिंक अभी यूट्यूब पे, ये वीडियो प्रोड्यूसर साहब लिखिए, ये वीडियो हम चलाएंगे। आपने कहा ये हमने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की यूथ ने कहा था कि आपने नहीं लाना। 2 दिन बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 2 दिन बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और खान साहब ने कहा कि अगर यूथ नहीं चाहती, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन नहीं चाहती तो हम उनको कभी नहीं लाएंगे।
मुझे एक चीज बताओ कि आपका क्या ख्याल अमीर मुकाम को आना चाहिए नहीं? आना चाहिए। अच्छा पहले ये बताओ कितने कहते हैं आना चाहिए? आना चाहिए। कितने कहते हैं नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अब सुनो अब यही है ये जमहूरियत कि जब आप अपना वोट डालेंगे जो भी आ गया आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। हम अमीर मकाम को भी कॉल पे ले लेते जब मेरी अपनी पार्टी के साथ डिफरेंसेस पैदा हुए तो उस टाइम मेरे साथ मुस्लिम लीग नून ने भी राब्ते शुरू किए और पीटीआई ने भी किए और वो मुझसे पूछने की बजाय आप शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछे कि यार आप अमीर मुकाम के पास गए थे, नहीं दावत दिए। अगर आप जावेद हाशमी साहब से पूछे, अगर आप जहांगीर तरीन साहब से पूछे, अगर आप खुद इमरान खान साहब से पूछे, मैं आप सरवर खान साहब से पूछे, आप वो सैफुल्लाह नियाजी साहब से पूछे कि आया 2 दफा आप उसको घर जाके दावत दी कि नहीं। और मैं उनका मशहूर हूँ और पीटीआई के वर्करों का भी मशहूर हूँ कि मेरे घर को पीटीआई के सैकड़ों नहीं हजारों वर्कर मेरे जो स्वाद का घर है उसके जुलूसों की शक्ल में मेरे घर आए, मुझे दावत दी। मैं उसकी इस मोहब्बत का भी रिस्पेक्ट करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि हमने किसी को नहीं लेना। इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने सबको लेना है, मगर वो जो है हमारे उसूलों पे आएंगे, हमारे नजरिए पे आएंगे। मगर नवाज शरीफ कहते हैं कि हमने किसी मुशर्रफ के किसी लोटे को हमने नहीं लेना। मुशर्रफ का कोई लोटा नवाज लीग में नहीं आ सकता। क्या लियाकत जतोई, क्या अमीर मकाम, ये नवाज शरीफ कहता है, हमेशा से कहते रहे। आप लोगों की जमात में आ सकते हैं, आप लोग कहते हैं क्या हमारे नजरिए पे आ जाए, हमारे नजरिए पे आ जाए, कोई भी आ सकता है। वो कहते कोई भी आ सकता है, हमारे नजरिए पे जरदारी साहब आ सकते हैं, हमारे नजरिए पे आके जरदारी साहब आ सकते हैं। हर वो बंदा जो इस मुल्क का कोई भी आ सकता है, नजरिया चेंज करे। अगर तो ड्राई क्लीनर ही हुआ ना, तो फिर ड्राई क्लीनर ही है, कोई भी आ सकता है, साफ हो जाएगा आकर। जरूरी नहीं है कि जरदारी आ जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन फिर चौधरी शुजात ने सही कहा ना कि अमीर मकाम को हमने मिन्नत नहीं, अमीर मकाम को अपने बेटों ने मिन्नत की कि आप तहरीक इंसाफ में चले जाओ, मुस्लिम लीग में ना चले जाओ। और एस्टेब्लिशमेंट की बात आप खुद पूछो। नहीं आप कितने बेटे, कौन से बेटे ने मिन्नत की? झूठ बोल रहे हो। अमीर मकाम का बेटा उसको जानता भी हूँ। कितने बेटे? और दूसरी बात अच्छा मैं बताता हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना, ये पाकिस्तान इसलिए हासिल किया गया था कि पाकिस्तान में खुद मुख्तारी और आजादी की बात है ना, एस्टेब्लिशमेंट का। नवाज शरीफ को पैदा ही किसने किया? 4 जनरलों में मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में पैदा हुआ था। इमरान खान वही वाहिद बंदा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस नजर से नहीं देखता। एमल कांसी की बात इनको शायद याद होगी। एमल कांसी को किसको दिया था? उन यहूदियों को दिया था कि नहीं? आज किस मुंह से कह रहे हैं? किस फारूक लगारी ने एमल कांसी को अमेरिका के हवाले किया था। किस मुंह से? जमाल लगारी जो है वो एमल कांसी का दोस्त था। अवैस लगारी मेंबर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ में मेरी बात सुनो। एक मिनट सुन लो आगे। दूसरा सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आपने कांसी का नाम लिया तो वो उसके ऊपर इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो तो लगाई साहब ने दिया। डॉक्टर आफिया के ऊपर भी सब कहते हैं कि आप लोग डॉक्टर आफिया की आवाज उठाते हो, तो खुर्शीद कसूरी साहब के जमाने में वहां पे मौजूद थी, तो फिर क्या पॉलिसी है आप लोग की?